अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से जॉइन किया है सुमित पी जी ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाएँ, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thanks for the invitation. थैंक यू सर। सर हमारी तरफ तो खैर बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े मज़ेदार किस्म की बातें करते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास कुछ नहीं है। आपके पास राहुल गांधी जी हैं और उनकी स्टेटमेंट्स अक्सर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की होती हैं और अभी फिर उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अग्निवीर स्कीम को लेकर। और उनका ये कहना है कि इसका मतलब है कि यंगस्टर्स को जो है 4 साल के बाद जो है दोबारा से जॉब ढूँढनी पड़ेगी और अनएम्प्लॉयड होने की का जो एक होता है टेंशन वो उठाना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे आप उनकी इस किस्म की जो एक स्टेटमेंट आई है, क्रिटिसाइज़ किया है उन्होंने पीएम मोदी को? देखिए, आरज़ू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और राहुल गांधी जी की खैर आदत है, वो अपनी चीज़ों को खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जो देश में माहौल चल रहा है उसकी उन्हें नब्ज़ पता नहीं रहती, उनकी प्रायोरिटी कहीं रहती है, यात्रा कहीं करते हैं, इलेक्शन कहीं होते हैं, इलेक्शन यहाँ होते जाते वहाँ है, भाषण यहाँ देते कहते ये हैं, बोलते वो है। देखिए, आज जैसे उन्होंने बोला कि भई भारत की जो आबादी है ये 140 करोड़ रुपए है, तो लोग आज रुपए बन गए। और उन्होंने कल कल परसों उनसे किसी ने पूछा, राहुल जी आप ये टी-शर्ट लगा के घूम रहे हैं, आपको ठंड नहीं लगती? उनसे बोले 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 तुम्हें ठंड से डर लगता है, तुम्हें ठंड से डर लगता, मुझे नहीं लगता। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इतनी दुनिया भर के लोग जहाँ वूलन बनते, कपड़े बनते, ये सब डरपोक है, राहुल गांधी जी नहीं है। आज बहन जी, हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी ने बोला कि किसी ने पूछा भाई आपके भाई को डर ठंड नहीं लगती? तो उन्होंने बोला ही इज वेयरिंग स्टील ऑफ ट्रूथ, इसलिए उनको डर नहीं लग रही। अब आपने गर्म कपड़े पहन लिया, आप भी झूठे, मैं भी झूठा। जिसने दुनिया भर में गर्म कपड़े पहने वो झूठे, गर्म कपड़े बनाने वाले झूठे, गरम कपड़े वूलन वाले झूठे, ये जितने भी विंटर वेयर पहनने वाले सब झूठे, एक से जड़ तक झूठे। मतलब दुनिया में अगर ये करीब 3.5 बिलियन लोग, जो 8 बिलियन आबादी, 3-4 बिलियन लोग गर्म कपड़े पहनते जिन्हें जरूरत पड़ती है, तो ये 4 के 4 बिलियन लोग झूठे, राहुल गांधी जी सच्चे। तो अब जो ऐसी परिस्थिति मनोदशा में रहते हो, जिन्हें दुनिया में हर कोई झूठा लगता है, तो इसको देख के मुझे एक गाना याद आया। वो बड़ा, आपको तो खैर गाने सारे आते हैं, मुझसे अच्छे थे कि दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। तो अब बड़े मियाँ, अब छोटे मियाँ, बड़े मियाँ जो कहिए, ऐसे दीवाने बन रहे तो क्या है? ये उनका तकल्लुफ़ है राहुल गांधी जी का। देखिए, अब ऑन अ सीरियस नोट, लेट्स गो टू द अग्निवीर स्कीम। ये तो राहुल गांधी जी के स्टाइल में था थोड़ा। अब देखिए, अग्निवीर स्कीम में आरज़ू जी के हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। इसमें आप यंग, हमारे जो नौजवान हैं उनको लिया जाएगा। 25% को तो आर्मी अब्ज़ॉर्ब कर रही है एज़ पर रूल्स एंड कंडीशंस। बाकी जो 75% है पैरामिलिट्री फोर्सेस, और हर जगह उनके लिए रिजर्वेशन है। जो आकलन है अभी, मान लीजिए हमने 10,000 लड़के सिलेक्ट किए या बच्चियां सिलेक्ट की, 10,000 में से 2,500 तो एग्जॉर्ब हो गए। अब जो 7,500 बचे, जितना भी हमारा आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, स्टेट पुलिस, सब में इनकी रिजर्वेशन लगभग लगभग है और इनकी प्रेफरेंस दी जाएगी। अब प्रेफरेंस के बाद क्या होगा कि इनफैक्ट इतने लोग निकलेंगे ही नहीं जितनी जितनी रिजर्वेशन है, इतने लोग निकलेंगे ही नहीं जितनी जरूरत है। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारे पुलिस का सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ओवरऑल स्तर बढ़ेगा। क्यों? ये मिलिट्री ट्रेंड है, ये कॉम्बैट रेडी है। आज देखिए, एक विडंबना है इस देश की, हर देश में होती है। जैसी एक पुलिस के, एक आर्मी के जवान की ट्रेनिंग होती है, वैसे एक पुलिस के जवान की ट्रेनिंग नहीं होती। वैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में शायद उस लेवल की ट्रेनिंग ना हो, या वैसी एक जैसे सीआईएसएफ में शायद उस लेवल की ट्रेनिंग ना हो। ये मेरा आकलन है। पर ये जो ट्रेनिंग है, ये कॉम्बैट ट्रेनिंग है, फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग है ये लोग जब निकलेंगे, इनकी प्रायोरिटी, इनकी प्रेफरेंस, प्रायोरिटी और रिजर्वेशन, 3 शब्द है। प्रेफरेंस, प्रायोरिटी और रिजर्वेशन हर जगह है। तो इनको नौकरी ढूंढने की तो आवश्यकता ही नहीं। इनफैक्ट इनके आने से क्या होगा, जो पुलिस का स्तर है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्तर है, जो सीआईएसएफ का स्तर है, जो ऐसी कई सारी जो हमारी सुरक्षा प्रणाली, जिसे मैं कहूंगा, जो कुछ सम इज रन बाय प्राइवेट, सम इज रन बाय द गवर्नमेंट, जो है उस सबका स्तर बढ़ेगा, बिकॉज दे विल बी कम्बैट रेडी मिलिट्री ट्रेन्ड पीपल। सो द आइडिया इज टू improve द बेंचमार्क ऑफ द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एज सच। और इनकी तो डिमांड, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, जो आकलन आया था, जितने लोग निकलेंगे नहीं उससे ज्यादा तो डिमांड है। अब राहुल गांधी जी को अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है? अब टी शर्ट पहन लेते तो थोड़ा अच्छा रहता, तो ठंड वंड लग गई होगी, तो अब उन्हें दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता है, और देखिए प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं, मतलब अच्छी बात है। अब इसमें एक और बात देखिए,
उसके बाद इतने इलेक्शन हुए, अग्निवीर को लेके खूब चलाने की कोशिश की गई, देश को जलाने की कोशिश की गई। आपने देखो बिहार में कुछ 2 4 5 दिन गड़बड़ भी हुई, पर जब ये कम्युनिकेशन गया, जब ये समझाया गया, जब ये बताया गया, तो जो हमारा नौजवान है आरजू जी, उसको समझ आ गया यार ये तो मेरे फायदे की बात है। उसके माता पिता, उसके भाई बंधुओं को सबको समझ आया ये हमारे फायदे की बात है। आज हमारे लिए कई सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, कई सारे दरवाजे खुल रहे हैं, और अग्निवीर आपके पास ऐसा टाइटल है जो आपके पास ताउम्र रहेगा। अग्निवीर आपके पास ऐसा टाइटल है जो आपके पास ताउम्र रहेगा। तो आप मुझे बताइए, आप भारत माता की सेवा फौज में करें, पुलिस में करें, आईटीबीपी में करें, बीएसएफ में करें, सीआरपीएफ में करें, पुलिस में करें, इंडस्ट्रियल पुलिस में करें, इंडस्ट्रियल फोर्स में करें, कार तो माँ भारती की सेवा ही कर रहे हैं आप। तो यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ जवान के लिए कई सारे जो ऑप्शन खोले गए, ये राहुल गांधी जी को समझ नहीं आ रहा। और ओवरऑल इसमें एक दो पैरामीटर और भी थे, फौज की एज को कम करना है, फौज में अभी जो पेंशन सैलरीज का बहुत बर्डन है उसको थोड़ा कम करना है। ये दुनिया की हर बड़ी फौज में ये स्कीम लागू है, पर वहां डिफरेंस ये है कि वहां एम्प्लॉयमेंट के लिए वो अब फिर अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेते हैं। यहाँ तो रिजर्वेशन भी है, डिमांड भी है, रिजर्वेशन भी है, प्रायोरिटी भी है, प्रेफरेंस भी है। अब देखिए, आपको चीज का राजनीतिकरण करना हो तो आप कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपने देखा आरजू जी, जब ये स्कीम लोगों को समझाएगी, बताएगी, उसके बाद से एक प्रोटेस्ट या कहीं कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन भी हो गए, सब हो गया। अब एक बार तो राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि ये जो स्कीम है ये मोदी जी को डुबा के मानेगी, दिस विल बी द डिबैकल ऑफ मोदी, दिस विल बी द डिबैकल ऑफ बीजेपी। पर भारत की जनता समझदार है, हमारे भाइयों को समझ आ गया ये स्कीम फायदे की है, नुकसान की नहीं है। तभी आपने देखा ना किसी इलेक्शन पे, ना किसी छोटे बड़े किसी भी इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि पीपल ओवरऑल आर हैप्पी विद इट। और उसके बाद भी आर्मी की, फौज की रिक्रूटमेंट हो रही है, और कुछ परसेंटेज ही अग्निवीर से होगी, कुछ ओल्ड स्कीम से होगी, तो दोनों चीजें चलाई जा रही है। तो ये वाली बातें मैं आपको आज बताऊं, जो फॉर्मूला वापस लिए गए थे, आपको पता होगा, आज करीब 8 9 स्टेट्स में वो स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेड है। और आज विडम्बना ये है आरजू जी, जहां वो इम्प्लीमेंटेड है, जहां नहीं है उनको अब तकलीफ हो रही है, यार हमारे यहाँ तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वहां इम्प्लीमेंटेड है। तो ये चीजें जो है, लोगों को आप भरगलाने का, भ्रमित करने का कुछ टाइम तक प्रयास कर सकते हो, कुछ टाइम तक कोशिश कर सकते हो, अल्टीमेटली आरजू जी लोग समझ जाते हैं। देखिए, आज हमारे देश में 1.2 बिलियन फोन बिक चुके हैं, लगभग हर एक के पास फोन है, लगभग 1 बिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन बिक चुके हैं यहाँ पे, 800 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट है, और 550 मिलियन लोगों के पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट और वाईफाई है। तो आज लगता है आपको इस डिजिटल एज में आप किस रैली में क्या कहते हैं वो एक नैरेटिव बन जाएगा और लोग मान जाएंगे। यही यही इसी भ्रम में, अनफॉर्चुनेट है, इसी भ्रम में राहुल गांधी जी जीते हैं, और उन्हें शायद लगता है कि लोग इसी भ्रम में रहते, पर ऐसी परिस्थिति है नहीं देश में। सर, साथ साथ उनका एक रैली भी उनकी चल रही है जो भारत जोड़ो के नाम से वो कर रहे हैं, और उसके लिए भी उनकी स्टेटमेंट जो आई थी वो बड़े नाराज थे। उनका कहना था कि जी मीडिया तो हमें दिखाता ही नहीं है, जबकि हमारे जो रैली है उसमें तो पता नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं। और इसी किस्म की स्टेटमेंट बाकी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी आई थी। इनफैक्ट उनकी जो बहन है राहुल गांधी जी की, उन्होंने भी यही कहा कि जी हमें तो टीवी वाले दिखाते नहीं, क्योंकि उनको कहा जाता है कंट्रोल्ड मीडिया है, ऐसी बात उन्होंने कही। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी को जितना टीवी मीडिया, ट्विटर और सोशल मीडिया पे देखा जाता है, उतना तो किसी को नहीं देखा जाता। राहुल गांधी जी खुद टीवी मीडिया को खींचते हैं। अभी जो 2 3 हमने पहले बात की थी जी, स्टील ऑफ ट्रूथ, 145 140 का रुपए की आबादी है हमारी, और मतलब भाई तुम्हें ठंड लगती, तुम्हें ठंड से डर लगता, मुझे नहीं लगता। देखिए, ऐसी चीजें हैं। राहुल गांधी जी की ईश्वर की बहुत अनुकंपा है, बहुत प्रचार होता है उनका, खुद कुछ करते, मीडिया बहुत प्रचार करता है उनको, मीडिया से उन्हें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अभी पीछे मैं आपके एक चैनल पे था, उन्होंने मुझसे पूछा था, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई कोविड का बहाना ला रहे हैं मोदी जी मेरी रैली रोकने के लिए, भारत जोड़ो रोकने के लिए। अभी आरजू काजमी जी कह रही थी मेरे सामने कि भाई उनके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं, अगर करोड़ों लोग अगर उन्हें चिट्ठी लिख दो तो बोलते कि साजिश है मेरे खिलाफ रैली रोकने के लिए। दूसरी पर आप कहते हो कि यार मेरे पास करोड़ों लोग हैं, मुझे मीडिया कवर नहीं करता। क्या तो वो वाली बात गलत है, ये वाली बात गलत है? दोनों बातें ठीक तो हो नहीं सकती। और आरजू जी सच्ची बात ये है, देखिए वोट जीता जाता, इलेक्शन जीता जाता वोट से। अगर आपके साथ करोड़ों लोग हैं, अगर करोड़ों लोग का आपको साथ है, क्या फर्क पड़ता है मीडिया आपको कवर करे ना करे? देखिए, मीडिया वाले का भी तो एक वोट होता है,
मेरा भी एक ही वोट है, आपका भी एक ही वोट है, आपकी कंट्री में जिसका भी एक वोट है ना, पर जो हम्म। करोड़ों लोग आपके साथ हैं, वो आपको इलेक्शन जिताएंगे, वो आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो बिल्कुल आपको क्या सर, उन्होंने कोविड की बात भी की थी बीच में एक बात, जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली। हम्म। तो अगर आपके साथ करोड़ों लोग हैं, तो आपको मीडिया हो ना, मीडिया की तो टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए आपको। और वैसे मीट देखिए आरजू जी, आप जानते हैं राहुल जी कितना प्रचलित है, बहुत फेमस आदमी है, खूब उनको मीडिया, सोशल मीडिया कवर करता है, इनफैक्ट स्टार है सोशल मीडिया के, काफी चीजें ऐसी रहती है, स्टार है सोशल मीडिया के, और मतलब फेमस है, क्या बोले मतलब। तो सर क्या ये सही है, उनको रोका जा रहा है कोविड का कह के कि जी आप अपनी रैली जो है वो रोक दें? वैसे है तो खतरा तो है, चाइना की वजह से आप जानते हैं कि कोविड का तो है मसला। देखिए आरजू जी, जब चाइना ने कोविड का भ्रम फैलाने की कोशिश की थी 15-20 दिन पहले, अब आप देख रहे हैं, हम्म। अब आपने एक चीज तो देखी होगी, कोविड वोविड चाइना में भी ज्यादा नहीं दिख रहा और दुनिया में कहीं नहीं दिख रहा। मैं आपको तभी कह रहा था, ये बड़े मक्कार किस्म के लोग हैं, दुनिया की इकोनॉमी को रोकने के लिए नए नए पैंतरे ढूंढते हैं। जब ये कोविड का गुब्बारा चला था चाइना से, तब उनको एक चिट्ठी लिखी थी मनसुख मांडविया जी ने, भाई ऐसे कोविड है, या तो आप रैली रोके, नहीं तो जो प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करें। क्योंकि अब राहुल गांधी जी कहते हैं मेरे साथ करोड़ों लोग हैं, वो बोलते हैं मेरे पास 200-300 लोग हैं, फिर इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो कहते हैं मेरे पास करोड़ों लोग हैं, अगर वो है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप रैली रोक दो कुछ दिन तक, नहीं तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आप करिए। तो इसमें उसमें मोदी जी क्यों या भाजपा क्यों चाहेगा उनकी रैली रुके? और एक बात बताइए आरजू जी, करोड़ों लोग निकलेंगे तो दिख तो जाएगा ही। अब ये करोड़ों लोग आजकल यूपी में से जा रहे हैं उनके साथ। यूपी की आबादी बाय द वे 24-25 करोड़ है, पाकिस्तान से ज्यादा है। पर आपको ये भी पता होगा उनकी 99% सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। पर करोड़ों लोग उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, करोड़ों लोग उनके साथ हैं। जमानत जब्त हो जाती है, भाई 39 में से 29 इलेक्शन हार जाते हैं, पर उनके साथ करोड़ों लोग हैं, मतलब वो बिल्कुल करोड़ों लोग उनके साथ हैं। और इसीलिए मतलब इनफैक्ट इस हजूम को देखते हुए मीडिया शायद कवर ना कर, तो मीडिया थोड़ा घबरा जाता, क्या करें, मतलब करोड़ों लोग उनके साथ पूरे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। इतना बड़ा मतलब आंदोलन देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी ने किया नहीं। अब मैं आपको इसे एक छोटा सा कंपैरिजन होना सीरियस नोट बताता हूँ। मोदी जी ने एकता यात्रा की थी, हम्म। न एसयूवी थी, न गाड़ियां थी, न कंपैरिजन था, और उन्हें बोला था कश्मीर आओगे तो गोली मार देंगे। कब की बात है, इतने 10-20 साल पुरानी बात है। तब उस रैली से कंपेयर कीजिए और आज की इस रैली से कंपेयर कीजिए, बताइए अगर रैली में दम हो, ना मीडिया था, ना सिक्योरिटी थी, ना गाड़ी थी, ना कवरेज था, ना सैटेलाइट था, कुछ भी नहीं था, और पीक ऑफ टेररिज्म था, उसमें जाके उन्होंने लाल चौक पे तिरंगा फैलाया था। तो अब वो एकता यात्रा सबको पता है, और भारत जोड़ो यात्रा सबको पता है। तो अगर आपकी यात्रा में दम है, आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपके इफ योर रिजॉल्व इज फर्म, मीडिया कवर करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? अगर लोग आपके साथ हैं, मीडिया को आपको कवर करना पड़ेगा। दुनिया आपको मानेगी, दुनिया आपके सामने झुकेगी। क्या आप मीडिया को कवर करने के लिए, मीडिया पे देखने के लिए यात्रा कर रहे हो? आप तो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो ना। मीडिया वाले कवर करे ना करे, भारत भारत तो जुड़ रहा है ना आपके हिसाब से, या आपकी पार्टी जुड़ रही है, टूट रही है, जो भी हो रहा है, काफी चीजें हुई है पीछे पार्टी में भी। तो राहुल गांधी जी को तो मीडिया की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो मतलब भारत जोड़ो कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि अभी रिसेंट टाइम्स में जो हम देख रहे हैं, कुछ सालों में बीजेपी आगे आई है और पहले कांग्रेस हुआ करती थी, अब वो काफी पीछे चली गई है, इसका क्या रीजन आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ऐसा क्या हुआ है? क्या ऐसा काम किया है बीजेपी ने जो कांग्रेस नहीं कर पाई, और इस वजह से वो अब तकरीबन हम देखते हैं कि किसी भी स्टेट में कोई खास आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, और बीजेपी आगे बढ़ रही है, चाहे कितना भी नेगेटिव कहीं से भी बोला जाए कि कभी मुस्लिम्स का करके, कभी कुछ करके, लेकिन जो काम है बीजेपी का वो आगे की तरफ ही हमें जाता हुआ दिखता है, और कांग्रेस बुरी तरह से फेल नजर आती है। उसका क्या रीजन आपको लगता है? देखिए आरजू जी, कांग्रेस का एक नारा होता था, गरीबी हटाएंगे, हम्म। गरीबी हटाओ। ठीक है, 65 साल में वो गरीबी हटा नहीं पाए। जनता ने उन्हें भरोसा दिया, भरोसा किया, पर जब कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई, जहाँ एक परिवार सबसे ऊपर है, परिवार से ऊपर कुछ नहीं, जहाँ राहुल गांधी जी इतने सौभाग्यशाली है, जिस दिन ये पैदा हुए थे इन्हें पता था मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनूंगा। ठीक है, बाकी हर एक का ये किसी का मजाक बना, किसी को चाय वाला कहते हैं, हम्म। किसी का कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, मौत का सौदागर, खून की हम्म। दलाली, भस्मासुर, ये चीजें ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी की। ठीक है, अब आप बताइए, और जो बीजेपी में एक चीज है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, यहाँ आपको पैदाइशी
बादशाह होना जरूरी नहीं है, आपको राजकुमार पैदा होना जरूरी नहीं है ऊपर आने के लिए। अब मोदी जी जिनका एक खूब मजाक बनाते थे, चाय वाला, आज उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत तो छोड़िए, पूरी दुनिया वर्ल्ड लीडर बन गए। उनके अमेरिकन सर्विस जो बाइडेन से ऊपर रेटिंग है। अब ये जो एक नॉर्मल आदमी को जिसमें क्षमता है उसको वहां तक पहुंचाना ही बीजेपी में। मोदी जी के टाइम में आप देखिए एक करप्शन का स्कैंडल तक नहीं है, मतलब एक करप्शन का एलिगेशन तक नहीं है। नेशनलिज्म की भावना, देश को बनाने की भावना, सेल्फलेस काम करना, देश को ऊपर लाना, देश को दुनिया के पटल पे ला के खड़ा करना, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, और ये सब हम खूब बात कर चुके हैं आपके शो पे और बाकी शो पे, उन पे आज नहीं जाएंगे। पर नेशनलिज्म, देश प्रेम, सेल्फलेस नेशनल सर्विस, कंट्री फर्स्ट, यू नो, संगठन, कैपेबल लोगों को ऊपर देना, करप्शन फ्री, डेवलपमेंट ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक फैक्टर क्या होता था, कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाते हटाते वो तारीख पे तारीख ना, मिलावट फिर मिलती है, तारीख पे तारीख नहीं मिलता इंसान, गरीबी हटी नहीं। यहाँ मोदी जी का एक स्टाइल, अगर उन्होंने कुछ कह दिया इस इलेक्शन में, आपका अनाउंस कर दिया, इलेक्शन खत्म होती है आपको दिखेगी उसका फाउंडेशन स्टोन डल जाएगा, और अगले इलेक्शन से पहले उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। राम मंदिर की बात कीजिए, राम मंदिर लास्ट इलेक्शन के बाद फाउंडेशन स्टोन डल गया था। कल अमित शाह जी का आया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर रेडी होगा। तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। एक्सप्रेसवेज की बात कीजिए, खत्म। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कीजिए, 5 साल में खत्म। आप G20 SCO की जो भी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्लान है, सरदार पटेल का स्टैचू था, या जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, दुनिया भर के जो डेवलपमेंट प्लान है, हाईवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह, जो भी प्रॉमिस किया, उज्ज्वला, प्रज्वला, इंश्योरेंस, जो भी आप बताइए, 5 साल में खत्म। 5 साल में फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल में खत्म। ये जो वादे करते हैं ये परपोतों के लिए नहीं करते कि आज आप हमें साथ दो, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं इंशाल्लाह आपके पोते और परपोतों के लिए तब तक हो जाएगा। वो किसी ने नहीं देखा, उतना टाइम किसी के पास नहीं। अब जो लोगों को करोड़ों टॉयलेट मिल गए, 2.5 करोड़ लोगों को घर मिल गया, राइट, उज्ज्वला गैस मिला, इंश्योरेंस मिला, ये सब डेवलपमेंट डिलीवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिलीवर्ड। विद इन 5 साल आप डेवलपमेंट को डिलीवर कर पा रहे, लोगों के घर तक दे पा रहे। जैसे डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हम जनधन आधार मोबाइल की बात करें, वो क्या रेवोल्यूशन है। ये जो चीजें आई, जो लोगों के घर तक चेंज पहुंची, डेवलपमेंट पहुंची, उन्हें लगा नहीं यार ये पहुंचे। कल मैं अपने नेशनल टीवी पे था, तो हमने एक चैनल पे चल रहा था कौन सी स्कीम सबसे इफेक्टिव है। आरजू जी, जो घर वाली स्कीम है और जो सड़कों वाली स्कीम है, इतनी इफेक्टिव है, जो आदमी 20-25 हजार रुपए कमाता है, 30 हजार रुपए कमाता, आज उसको घर मिला है। अब मैं आपको यूपी की बात बताऊं, यूपी में 43 लाख 43 लाख लोगों को घर मिला। आप देखिएगा कभी, वो कोई छोटे जुगाड़ मकान नहीं, प्रॉपर अपार्टमेंट्स है, प्रॉपर अपार्टमेंट्स मिले हैं। मतलब 1 कमरा 2 कमरा वाला, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, वेंटिलेशन, गैस पाइप सब लगा है, मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए ईज ऑफ लिविंग में हमारा नंबर इतना ऊपर आया है। ये मिला 43 लाख लोगों के मकान, मजाक है कहीं? आप बताइए, 2.5 करोड़ लोगों को मकान, मतलब करीब मतलब 2.5 करोड़ लोगों को मकान, मतलब 2.22 मिलियन, 22 मिलियन लोगों को मकान। 43 लाख लोगों में से करीब 33% करीब तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटी का इतना वो नहीं है। झारखंड में मकान मिले, वेस्ट बंगाल में मकान मिले, वहां मिले जहां बीजेपी का रूल नहीं है। और क्योंकि जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता है, हर कोई, आप देखिए, इसीलिए अक्रॉस द कंट्री मोदी जी के लिए वोट करता है। भाई 303 सीटें लाना तो मजाक है नहीं, तो चाहे स्टेट में गवर्नमेंट किसी की भी हो, पर जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता तो वोट मोदी जी को ही मिलता, वो कंपिटिटर कोई है नहीं वहां पे। कारण इसी का यही है, बिकॉज दिस इज डेवलपमेंट डिलीवर्ड। ये लोगों को दिख रहा है यार, 5 साल में अगर इन्होंने बोल दिया 5 साल में ये हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एक्सपर्ट्स कितने पहले थे, अब कितने, 1 लाख से 70 लाख वर्क वीजास, कोई मजाक नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कीजिए, आपको पता हमने 30 साल तक हॉविट्जर गन नहीं खरीदा, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम। अब जब अपाची, चिनूक, राफेल, S-400, दुनिया भर के इतने बड़े हमने एक्विजिशंस की, एक पैसे का एलिगेशन नहीं है, और टाइम पे चीजें हो रही है। यूपी में सबसे ज्यादा सड़कें बन गई, यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर आ गया, शायद नंबर 1 या नंबर 2 है, जितना FDI है उसमें, क्राइम खत्म हो गया। तो ये जो लोगों को चीजें दिख रही, जिससे उनकी मूलभूत जिंदगी, उसे कहते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ, चेंज हो रहे हैं। अब लेडीज पूछा गया आपके घर में सिलेंडर आया, कह रहा आया, टॉयलेट आया, राशन मिला, लाया। 80 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हो जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, मजाक नहीं है। 50 करोड़ लोगों को आपने इंश्योरेंस दिया, मजाक नहीं है। आपने
यूपी की मैं बात करूं, करीब करीब 59 मेडिकल कॉलेजेस आपने खोल दिए, 1 करोड़ 38 लाख आपने गवर्नमेंट स्कूल रिपेयर कर दिए, आपने 1 करोड़ 62 लाख लोगों का आपने टॉयलेट दिया, 1 करोड़ 63 लाख फार्मरों को आपने वो जो समान निधि होती है ना वो आपने दी। ये कहते हैं ना योगी जी के यार आज में बड़ा डिस्पर्शन है जी, ये है, मैं इसीलिए योगी बता रहा हूँ। और आपने 4.5 लाख गवर्नमेंट नौकरी है, 43 करोड़ लोगों को, 43 लाख लोगों को आपने घर दिया। और जब ये चीजें आती है, ये चीजें दिखती है, 15 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन वाली स्कीमें दे रहे हो। आरजू जी आपने करीब करीब 2 करोड़ 63 लाख लोगों को आपने एलपीजी गैस सिलेंडर दिए। जब ये चीजें घर तक आ गई, और सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवेज अभी यूपी में है, जब तक ये चीज लोगों के घर में आ गई, अब आपको क्या, आप फिर तो वो, और फिर तो आपके जो अपोजिशन के आरोप प्रति आरोप है वो नहीं चलेंगे ना। अब अपोजिशन ने चला था चौकीदार चोर है, क्या हुआ, मुंह की गाय, जितनी सीटें थी उतनी भी नहीं रही। एक टाइम में कांग्रेस 400 प्लस सीटें भी लाती थी, 400 प्लस सीट बिल्कुल। पे रिकॉर्ड है कांग्रेस। और आज अब ये जो इनका परिवार के साथ मोह है कि भाई एक परिवार से ही बनना है, एक परिवार का ही होना है, तो नई एनर्जी आ ही नहीं पाती ना, नया काडर आ ही नहीं पाता। बीजेपी में तो काडर बेस्ड पार्टी, कोई भी कुछ भी बन सकता है। ये कांग्रेस में नहीं, आप परिवार के नहीं हो, आपका कुछ होगा नहीं। राजनीति बदल रही है, वक्त बदल रहा है, पर कांग्रेस जो है वही की वही अटकी पड़ी है। उनके लिए परिवार फर्स्ट है, इनके लिए नेशन फर्स्ट है, बहुत बड़ा फर्क है। और नेशन को जग और लोगों को ये चीज दिख रही है। आपको एक चीज बताओ, एलपीजी, हर एक को एलपीजी चाहिए ना आरजू जी। मोदी जी के आने तक 65 साल तक एलपीजी परसेंट कंसेंट्रेशन था 48%। मोदी जी के आने के बाद 6 सालों में 98%। जो काम 65 साल में नहीं हुआ वो काम 6 साल में हुआ। और मैं अभी नंबर बता रहा हूँ आपको, इतना डिफरेंस है। तो ये चीजें जब लोगों को दिख रही, आरजू जी डबल हो गए गैस के कनेक्शन। उसके लिए कितने एलएनजी डिपो लगाने पड़े, कितने डीलर खोलने पड़े, कितनी पाइपलाइनों की व्यवस्था करनी पड़ी, कितने टैंकरों की, कितने स्टोरेज की, ये तो अलग की कहानी है ना। और जब ये घर घर में लोग को मिला, तो और लोगों को लगा नहीं यार काम तो हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, पहली बार एक नया फ्लेवर दिख रहा है। और इन्होंने 65 साल तक सपने दिखाए, लॉलीपॉप मतलब ना दिखा दिखा के। नहीं, ये इस तरह की सियासत बिल्कुल इस तरह की सियासत हमारे यहाँ भी है कि मतलब पहले बाप आएगा, फिर बेटा आएगा, और फिर वो खानदानी सियासत जो चल रही है वो पाकिस्तान में भी है, और बड़ा नुकसान हुआ है उसको। हम उस सियासत से हम लोगों को, उस तरह की पॉलिटिक्स जो फैमिली पॉलिटिक्स चल रही होती है वो जो है, मगर क्या करें, हमारे यहाँ अभी तक वही हाल है, और कोई ऐसा नजर नहीं आया कि जो ऐसा है कि जो फैमिली पॉलिटिक्स ना कर रहा हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके यहाँ इस तरह से जो है वो चेंज हुआ है। और जरा, लेकिन बहरहाल वो राहुल गांधी जी की बड़ी स्टेटमेंट्स आती है इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी आखिर क्यों इतने वो नाराज रहते हैं। थैंक यू सो मच सुमी जी कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू जाते जाते एक चीज बोलूंगा जी। आपको, ये देश की किस्मत होती है, एक ऐसा लीडर मिले। ये मतलब ऐसा लीडर मिलना सौभाग्य से होता है, जिसने, मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ छोटा सा। जो बाइडेन साहब यूएस के प्रेसिडेंट, हाँ, 342 या 242 दिन उन्होंने छुट्टी ली है। 42% ऑफ हिज टेन्योर, सुनिएगा, 42% ऑफ हिज टेन्योर प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज बीन ऑन वेकेशन, छुट्टी मना रहे हैं बाकायदा। 22 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक छुट्टी नहीं ली। आई रेस्ट माय केस। थैंक यू सो मच सर। और हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी टर्म्स बेहतर करने के बारे में सोचें, और साथ साथ डॉक्टर जयशंकर भी जो आजकल बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पर काफ़ी पाकिस्तानी नाराज हैं कि जी वो हमें ऐसा बोल देते हैं और ऐसा बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहरहाल आप लोग चाहे डॉक्टर जयशंकर हों, वो सीनियर हैं और उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान को कोई अच्छी एडवाइस करें जिससे हम भी कुछ बेहतर हो सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।